सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में वसंत भाग 2 में पाठ 13 एक तिनका करेंगे। एक तिनका कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। इसमें कवि ने बताया है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इस कविता के बारे में। पहला पद्यांश पढ़ेंगे। मैं घमंडों से बड़ा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ आया और उसकी आँख में गिर गया। आँख में तिनका गिरने के कारण कवि बेचैन हो गया और अपनी अक्कड़ भूल गया। तो इस कविता में बताया गया है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कविता का दूसरा पद्यांश। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लो कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव बगी। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि इस छोटे से तिनके ने मुझे बेचैन कर दिया। पहले मैं झिझकता रहा, फिर परेशान हो गया। तिनके के कारण आँख लाल हो गई। मेरे दुख को देखकर लोग कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आँख को सेकने लगे। तब मेरी सारी अकड़ अपने आप ही चुपके से भाग गई, अर्थात कवि का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद्यांश। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि तिनका तो मेरी आँख से किसी प्रकार निकल गया, किंतु मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। तब मेरी बुद्धि ने मुझे उल्हाना देते हुए कहा कि भला तू किस लिए घमंड कर रहा था। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, अर्थात एक छोटी सी वस्तु या एक साधारण व्यक्ति भी हमारा घमंड नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमने यह पढ़ी एक तिनका कविता, और इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सदैव विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घमंडी या बलवान व्यक्ति को तुच्छ सी वस्तु भी कष्ट पहुंचा सकती है, इसलिए हमें सभी से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह एक तिनका कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सभी बच्चे इसकी जो अभ्यास कार्य पत्रिका आपको करने के लिए दी जाती है, आप सभी बच्चे उस कार्य पत्रिका को ध्यानपूर्वक करेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।